Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 10.3, right? And in today's session we are going to discuss next exercise and the construction on which this exercise is based. That is construction of triangle when we have the measurement of two angles and the side included between them. Okay, so let's start today's session. So this is the construction of triangle when the measures of two of its angles and the length of side included between them is given. अगर किसी ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स का मेजरमेंट दे रखा है और उनके बीच की साइड का मेजरमेंट दे रखा है तो आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. देखिए कैसे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ABC हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको एंगल B 60 डिग्री का दे रखा है और एंगल C आपको 50 डिग्री का दे रखा है एंड इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड मीन्स BC अगर आपको सपोज 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो इस ट्राइंगल को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो वही आपका जैसे अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस कंस्ट्रक्शन का, टू ड्रॉ इट्स रफ स्केच. रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो रफ डायग्राम आप रफली ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रनिंग हैंड में. सो इस ट्राइंगल का नेम क्या है, ABC. जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी एक इंक्लूडेड साइड है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, मीन्स उसको ही हम बेस बनाते हैं और ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं, बेस एंगल्स हो जाते हैं. तो BC आपको हॉरिजॉन्टल रखना है. कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर. ओके, और क्या दे रखा है आपको, एंगल B मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री and angle C is 50 डिग्री. ओके, तो इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है. ओके, सो देखिए BC आपको कितना बेस क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द साइड BC ऑफ 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल. दिस इज साइड BC of 7 centimeter. Okay, now see at B we have to construct 60 degree angle and 60 degree angle we can construct through compass. See how. First you have to take convenient radius in the compass. Okay, and taking B as center make an arc on BC like this. Okay, where this arc cut to BC, from that point you have to make an arc of same radius. Like this. Okay, now join B to this point. 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का एक सेमी सर्कल सा, सेमी आर्क सा आप ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, फिर उसी रेडियस का आपको जहाँ पर ये आर्क BC को इंटरसेक्ट करिए उस पॉइंट से आपको लगाना है. ठीक है, ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करिए उस पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए. तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल. ओके, अब देखिए एंगल C आपको 50 डिग्री दे रखा है तो अब आपको क्या यूज़ करना है, प्रोटेक्टर. सो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट आपको C पॉइंट पर रखना है और इसकी 0 डिग्री लाइन मीन्स इनिशियल लाइन आपको BC पर रखना है. अब देखिए ये हमने कहाँ पर, राइट हैंड साइड में रखा हुआ है. तो देखिए 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 मीन्स दिस पॉइंट. ओके, तो जब भी हम राइट हैंड साइड में मेज़र करेंगे मीन्स राइट हैंड साइड में सेंटर पॉइंट होगा तो हमें अपर स्केल प्रोटेक्टर का यूज़ करना है. 0, 10, 20, 30, 40, 50. ओके, सो 50 डिग्री एंगल के सामने हमने एक पॉइंट को पुट किया है, उस पॉइंट को C से आपको ज्वाइन कराना है. इस तरीके से. ओके, सो दिस इज द एंगल 50 डिग्री. इन दोनों एंगल्स की आर्म जहाँ पर मीट करेंगे वो आपका वर्टेक्स थर्ड डिसाइड करेगा मीन्स A. सो A इज हेयर.
So the required triangle ABC of given measurement is ready. तो जब भी आपको दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दे रखी हो तो आप क्या करिए, उन एंगल्स को बेस एंगल्स बनाइए और साइड को भी आपको एज अ बेस लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 10.4 that is totally based on this construction when you have given two angles and the included side between them. Okay, so let's see it. So exercise 10.4 and question number 1 is construct triangle ABC. Given angle A is 60 degree, angle B is 30 degree and AB is 5.8 centimeter. Okay, so इस ट्राइंगल में आपको क्या, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू ड्रॉ इट्स रफ स्केच। इसका रफ स्केच हम ड्रॉ करेंगे। तो ट्राइंगल का नेम है आपके पास ABC। ओके, ABC। अब देखिए रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। वर्टेक्स के जब हमें नेम लिखने हैं तो पहले देखिए कि आपके क्वेश्चन में दे क्या रखा है। आपको जो दो एंगल्स दे रखे हैं उनको क्या, बेस एंगल्स मीन्स हॉरिजॉन्टल वे में आपको बनाना है। तो देखिए आपको दो एंगल्स A और B दे रखे हैं, तो इसका मतलब A आपका यहाँ आएगा, B यहाँ होगा और C यहाँ होगा। ठीक है, A आपको क्या दे रखा है, 60 डिग्री एंड B आपको दे रखा है 30 डिग्री और AB मीन्स उनके बीच की साइड आपको 5.8 सेंटीमीटर का दे रखा है। सो रफ स्केच हमारा रेडी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बेस साइड मीन्स बेस को ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ AB ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से आपको 5.8 सेंटीमीटर का AB को ड्रॉ करना है। सो दिस इज़ 5.8, this is 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Okay, so this is side AB of 5.8 सेंटीमीटर। ओके, अब A पर हमें 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 60 डिग्री के लिए हम कंपास यूज़ करेंगे। तो कंपास में आपको एक कन्वीनियंट रेडियस मीन्स अपने हिसाब से एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है और टेकिंग A एज सेंटर यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस। आर्क हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये AB को कट करे। जहाँ पर कट कर रही है अब उस पॉइंट को आपको सेंटर लेना है और सेम रेडियस आपको मेंटेन करना है और आपको एक आर्क लगाना है जो ऑलरेडी गिवन आर्क है। ओके, जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए। इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। आप प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। देखिए दिस इज एक्जैक्ट 60 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल B आपको क्या ड्रॉ करना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का भी हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले 60 डिग्री का फॉर्म करना है, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 60 डिग्री का हम ड्रॉ करते हैं। कोई भी कन्वीनियंट रेडियस आपको लेना है और उससे एक आर्क इस तरीके से लगाना है। सेम रेडियस का अब आपको आर्क यहाँ इस पॉइंट से लगाना है जहाँ पर ये आर्क AB को इंटरसेक्ट कर रही थी। अब देखिए अगर इस पॉइंट और B को हम ज्वाइन कराते हैं तो हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, लेकिन हमें कंस्ट्रक्ट यहाँ पर क्या करना है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अब आपको पता है कि ये एंगल आपका क्या है, 60, तो इसका हाफ। तो हम जितना रेडियस था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लेते हैं और एक बार आर्क यहाँ से लगाएंगे 60 डिग्री एंगल से और एक बार आर्क यहाँ से लगाएंगे। ओके, अब इस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट को B से ज्वाइन करा देंगे। ओके, you can measure it by protractor also. See 0, 10, 20, 30. So it's a 30 degree angle. So you can see where the arms of 60 and 30 degree meets,
that point is C. Now your required triangle ABC is ready with AB 5.8 centimeter and angle A 60 degree and angle B is 30 degree. Okay, so this is how you have to construct. Now question number 2 is construct triangle PQR if PQ equals to 5 centimeter, angle PQR is 105 degree and angle QRP is 40 degree. ओके, तो इस क्वेश्चन में भी आपको 2 एंगल्स दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है. इट मीन्स यहाँ पर आपको ASA कंस्ट्रक्शन करनी है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि हम रफ स्केच इस ट्राइंगल का ड्रॉ करेंगे. सो ट्राइंगल PQR आपको ड्रॉ करना है. तो एक जो साइड दे रखी है PQ उसी को हमें हॉरिजॉन्टल लेना है. इसका मतलब ये पॉइंट P और ये Q, तो ये आपका R होगा. ओके, PQR. अब PQ आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एंगल PQR मीन्स दिस एंगल यू हैव गिवन 105 डिग्री. ओके, अब आप देख सकते हैं इस रफ डायग्राम में मैंने 105 दैट इज़ मोर देन 90, बट यहाँ पर ये एंगल कितना 60. तो ये रफ डायग्राम है तो आपको इतना एक्यूरेट नहीं लेना है. ओके, रफली ड्रॉ करना है. बस आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि किस अकॉर्डिंगली हमें प्रोसीड करना है इस कंस्ट्रक्शन में. ओके, और आपको क्या दे रखा है एंगल QRP मीन्स QRP ये एंगल आपको 40 डिग्री का दे रखा है. तो देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन अभी सीखी है वो क्या है ASA मीन्स 2 एडजेसेंट एंगल्स और उनके बीच की साइड. ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा है कि 2 एंगल्स हैं तो उनके बीच की साइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो 2 एंगल्स हमें दे रखे हैं उनके बीच की साइड PQ नहीं है. बट आपको पता है कि किसी ट्राइंगल में अगर आप 2 एंगल्स का मेजरमेंट जानते हैं तो तीसरा मीन्स थर्ड वन यू कैन फाइंड आउट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है. तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा. एंगल P आपको नहीं पता है, पता करना है. एंगल Q आपको 105 दे रखा है एंड एंगल R यू हैव गिवन 40. ओके, तो देखिए एंगल P क्या होगा आपका 105 प्लस 40 इज़ 145 इक्वल्स टू 180. ओके, सो एंगल P विल बी 180 माइनस 145. Okay, so 10 minus 5 is 5 and 7 minus 4 is 3 means 35 डिग्री. तो एंगल P आपने कैलकुलेट किया कितना आया 35 डिग्री. अब आपके पास 2 बेस एंगल्स हैं और उनके बीच की साइड है, तो अब आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो देखिए रफ स्केच हमारा रेडी है. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या PQ को पहले ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इज़ टू ड्रॉ द साइड PQ, द इंक्लूडेड साइड, and included side is of 5 centimeter. So with the help of scale we will draw 5 centimeter. Okay, so this is the side PQ and it's 5 centimeter. Okay, now see angle P is 35 degrees, so we will draw it with the protractor. See, you have to put the center point of protractor at point P and the 0 degree line on PQ. So it's 0, 10, 20, 30 and 35 means here. Okay, so join this point to point P like this. Now at Q you have to draw 105 degree angle. So with the help of protractor, first we will put the center point of this protractor at point Q and 0 degree line on PQ. Now see, now we have to consider the upper scale 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, then 105 means
this. Okay, so now join this point to Q like this. Okay, where these two arms of these two angles meet, that point is R. Okay, so see, P is 35 degree and angle Q means PQR is 105 degree. So this is the required triangle PQR, in which PQ is 5 centimeter, angle QPR is 35 degree and angle PQR is 105 degree. ओके, तो आपको कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें आपको टू एंगल्स और साइड दे रखी हो, अगर सपोज साइड इंक्लूडेड नहीं है देन यू कैन मेक इट्स इंक्लूडेड साइड बाय कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलर एंगल एज वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड पी क्यू दे रखी थी बट ये पी क्यू इंक्लूडेड नहीं थी. आपको कोई दो एंगल, एक तो है बट दूसरा इस साइड को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसलिए हमें क्या तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जामिन वेदर you can construct triangle DEF such that EF equals to 7.2 centimeter and angle E is 110 degree and angle F is 80 degree. Justify your answer. Okay? तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है, एग्जामिन करना है कि क्या आप ये गिवन मेजरमेंट का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें EF मीन्स एक साइड आपको 7.2 सेंटीमीटर की दे रखी है और एक एंगल E 110 डिग्री का एंड एंगल F यू हैव गिवन 80 डिग्री. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हम कर ही चेक करेंगे, कंस्ट्रक्ट करके ही चेक करेंगे कि एक्चुअली ऐसा कोई ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर भी सकते हैं या नहीं. ओके, तो लेट्स सी. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ इट्स रफ स्केच. सो एज द साइड इंक्लूडेड साइड इज गिवन हियर 7.2 centimeters. Suppose this is the triangle which we have to construct and its name is DEF and EF you have given 7.2 centimeter and angle E you have given 110 degree and angle F is 80 degree. ओके, तो ये तो हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया कि ऐसा ट्राइंगल होगा, बट एक्चुअली हमें क्या है कंस्ट्रक्ट करके चेक करना है कि क्या ऐसा ट्राइंगल इस मेजरमेंट का क्या हम कंस्ट्रक्ट कर भी सकते हैं या नहीं. तो देखिए, सो फर्स्ट स्टेप टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल इज ड्रॉ द बेस मीन्स हॉरिजॉन्टल साइड EF. तो EF यहाँ पर आपको 7.2 सेंटीमीटर का दे रखा है. So it's 7.2 EF. ओके, अब देखिए एंगल E आपको कितना दे रखा है 110. तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे. सो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हम E पर फिक्स करेंगे और 0 डिग्री लाइन EF पर. ओके, अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर डाउन स्केल यूज़ करना है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110 means this point. Okay, if we join this point to E, okay, so this is 110 degree and now angle F is 80 degree. So use protractor, put the center point on F and 0 degree line at EF. Okay, so see, now we have to use upper scale. So 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Join this point to F. Now see, आपको क्या लगता है कि ये लाइन आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर दें, क्या कहीं पर जाकर मीट कर सकती हैं? नहीं करेंगी. ओके, क्योंकि ये लाइंस आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से जा रही हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम ये बिल्कुल श्योर हैं कि ये दोनों
आर्म इन दोनों एंगल 80 डिग्री एंगल की 110 डिग्री एंगल की ये आर्म कहीं पर भी मीट करने वाली नहीं है। अगर मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब थर्ड वर्टेक्स वी कैन नॉट गेट। ओके, तो इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एंगल्स 110 एंड 80 डिग्री और उनके बीच की साइड 7.2 सेंटीमीटर है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल विद दिस गिवन मेजरमेंट। सो that's all about today's session, in which we have discussed exercise 10.4, that is totally based on the construction of a triangle in which you have given two angles and the included side. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the construction for right angle triangle. Till then, keep watching my channel. Thank you.